ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यून के साथ होती है, जो यहाँ अपने ब्लाइंड लीड पार्टनर से मिलने गई थी और बहुत ही शौक थी कि वो तो फोटो से बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। तभी वो हंसकर कहने लगता है कि एक्चुअली ये मेरी फोटो है, बस पुरानी फोटो है। यून उनसे कहने लगती है कि लेकिन तुम तो कितने ओल्ड नजर आ रहे हो और तुमने कहा था कि तुम 30 ईयर्स के हो। तो फिर वो कहता है कि 30 ईयर्स का भी तो मैं कभी था ना, और ओल्ड लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं, और अब तो मेरी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो गया है। यून ये जानने के बाद और शौक होती है और कहती है कि तुम एक डिवोर्स्ड इंसान हो। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ, लेकिन अब तो मैं सिंगल हूँ ना। यून उसे साफ मना कर देती है कि देखो हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, और वो जानने लगती है। तो फिर ये बंदा उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैंने जैसा कि तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं ब्राइड प्राइस में 50,000 के साथ साथ तुम्हें एक अपार्टमेंट भी दे रहा हूँ, तो तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। यून कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, और पहली बात तो ये कि वो मेरी मॉम नहीं है, तो उनका किया हुआ प्रॉमिस कोई मायने नहीं रखता। पर ये बंदा यून का हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर लूशियन आ जाता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो यहाँ यून की हेल्प करने लगता है, उसे इस बंदे से दूर करवाने में। यून उसे देखती रह जाती है और फिर वो फ्लैशबैक में याद करने लगती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो उसकी एक टीचर फ्री में उसे पढ़ाने के लिए अपने घर लेके जाया करती थी, और तभी वहाँ पर वो उनके बेटे से मिली थी, जो कि कोई और नहीं शेन था। और उसके बाद से वो शेन को सीक्रेटली लाइक करने लगी थी। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और शेन यून से कहने लगता है कि हम एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। तो यून मन में सोचने लगती है कि वो शेन से 2 साल बाद मिल रही है। एक्चुअल में 2 साल पहले उसने उसकी मॉम से सुनी थी कि वो रिटायर होकर अपने फ्रेंड्स के साथ किसी और शहर चला गया था बिजनेस करने के लिए, और वो अब तक बहुत ही कम घर आता था। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर यून मान जाती है और शेन के साथ उसकी कार में बैठ जाती है, और वो सोचने लगती है कि वो बस इस ब्लाइंड डेट से मिलने अपने डैड की वजह से आई थी, क्योंकि उन्होंने इसे फोर्स किया था। यून सोचने लगती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं यहाँ पर शेन से मिलूंगी। फिर वो उसे पूछने लगती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से सुनी थी कि तुम किसी और शहर में अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस कर रहे थे, तो तुम अचानक से कैसे आ गए। तो बताता है कि अब मैं यहीं पर ही रहूँगा, मैंने यहाँ पर अपने हाई स्कूल क्लासमेट के साथ एक बार खोला हूँ, और वो क्लीन टाइप का बार है, तुम भी वहाँ पर आ सकती हो, तुम्हें ज़रूर वहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद आएगा। तो फिर यून कहती है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ वहाँ पर ज़रूर आऊँगी। फिर यहाँ शैन उसे उसके घर के पास तक छोड़ देता है और यून उसे थैंक्स बोलकर कार से बाहर आ जाती है। और फिर जैसे वो यहाँ घर पहुँचती है तो उसके डैड और स्टेप मॉम इस बारे में पूछने लगते हैं कि उसकी ब्लाइंड डेट कैसी गई और मिस्टर चैन से वो मिली थी कि नहीं। यून कहती है कि हाँ मैं मिली थी ना, मिस्टर चैन बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे ब्राइड प्राइस में 50,000 के साथ साथ एक अपार्टमेंट भी देने वाले हैं। तो फिर डैड कहते हैं कि देखा तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा बंदा ढूंढी है। स्टेप मॉम भी फिर अपनी तारीफें करने लगती है, और फिर इतने में यूनियन लोग को बताती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दी। ये सुनते के साथ ही फिर स्टेप मॉम शॉक होती है और उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने क्यों मना करी, तुम अभी इतनी बड़ी हो गई हो, और बताओ तुम्हें कोई अच्छा लड़का कैसे मिलेगा, और मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा मैन ढूंढी थी। तो फिर यून कहने लगती है कि अगर वो बंदा इतना ही अच्छा है तो क्यों ना आप अपनी बेटी जिया की शादी उससे करवा दो। वैसे भी जिया भी अब 26 ईयर्स की हो गई है और वो अब शादी करने लायक है। तो फिर स्टेप मॉम चिल्लाती है कि वो बंदा 40 ईयर्स का है और डिवोर्स भी हो चुका है उसका, तो ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊंगी। तो डैड ये सुन लेते हैं और फिर स्टेप मॉम को चिल्लाते हैं कि आखिर तुम यून की शादी एक ऐसे बंदे से करवाने का कैसे सोच सकती हो। तो फिर स्टेप मॉम उन्हें चिल्लाती है कि आखिर इसमें गलत क्या है, तुम देख रहे हो अभी हमारे घर की हालत क्या है, हमारे पास खुद का घर तक नहीं है, और अच्छा नहीं रहेगा कि अब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर, और इसके लिए तो मैंने एक रिच मैन ढूंढी हूँ। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि यून अभी भी अपनी मॉम के इलाज का पैसा जो कि उधारी था वो भर रही है और अपने अंकल को पैसे दे रही है, तो आखिर तुम इसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। तुमने इसके लिए एक ऐसा बंदा ढूंढी जो कि इतना बड़ा भी, ऊपर से डिवोर्स भी। तो फिर स्टेप मॉम भी उनके डैड से लड़ने लग जाती है। यून इन दोनों का झगड़ा देखते हुए घर से बाहर आ जाती है, और तभी उसकी नेबर आंटी उसे देखते ही उसे पूछने लगती है कि आखिर क्या चल रहा है उसके घर पे। यून अपने मन में सोचती है कि यह आंटी इतनी ज़्यादा चुगलखोर है कि वो तुरंत ही इधर की बात उधर बता देती है, और ये गॉसिपिंग करने में नंबर 1 है। इसलिए यून इन्हें जानबूझ के इस बारे में बता देती है कि उसकी स्टेप मॉम ने कैसे उसके लिए एक ऐसा बंदा ढूंढी थी जो कि डिवोर्स भी है और ऊपर से इतना बड़ा भी, और वो उसे किस तरीके से ट्रीट कर रही है। और यून इन आंटी को ये सब बताने के बाद सोचती है कि अब उसकी स्टेप मॉम के कारनामे के बारे में सभी को पता लगेगा कि उसकी स्टेप मॉम उसे किस तरीके से ट्रीट करती आ रही है। फिर इसके बाद यून यहाँ पर अपने घर पहुँचती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। हमें पता लगता है कि ये घर असल में यून का होता है और उसने अपनी फ्रेंड को फ्री में रखी होती है, इसलिए वो घर का सारा काम वगैरह कर देती है और कुकिंग भी वही करती है।
और वो इसके लिए यून को थैंक्स कर रही होती है। तो यून कहने लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। फिर वो पूछती है कि वैसे तुम्हारी स्टेप मॉम के बारे में सभी को पता लग गया है, तो ये कैसे? तो फिर वो बता देती है कि असल में मैंने तुम्हारी मॉम को बता दी थी। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करी? क्या तुम्हें डर नहीं था कि वो सभी को बता देंगी तो फिर तुम्हारी फैमिली के बारे में सभी को पता लग जाएगा? यून कहती है कि मैं यही चाहती थी ताकि मेरी स्टेप मॉम के बारे में सभी को पता लगे। मुझे ये पहले से पता था कि वो मुझे ट्रिक करके मेरी शादी करवा के वो ब्राइड प्राइस छीनना चाहती है। पहले तो उन्होंने डैड को अपनी साइड लेकर मुझे घर से बाहर निकलवा दी और अब वो मेरी मॉम के घर को मुझसे ही छीनना चाहती है। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि मैं अब वो पुरानी वाली यून नहीं रही जिसे ये लोग बुली किया करते थे। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यून की मॉम हॉस्पिटल में होती है और उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो मरने वाली होती है, इसलिए वो मरने से पहले यून के नाम पर अपना घर कर देती है और उसके डैड को साफ कह देती है कि ये घर यून का है और तुम इसे कभी नहीं ले सकते हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यून की मॉम के मरने के बाद उसके डैड अपने घर पे स्टेप मॉम और उसकी बेटी को ले आते हैं और वो लोग यहाँ पर एक मस्त फैमिली की तरह रह रहे होते हैं और यून बेचारी बस अकेले एक कमरे में पड़ी होती है और उनकी फैमिली की खुश होने की बस आवाज़ें सुन रही होती है। और फिर यून का जब कॉलेज का टाइम आ जाता है तो उसकी स्टेप मॉम तो उसे घर से भी बाहर निकाल देती है और ये कहती है कि अब तो वो जाकर हॉस्टल में रहेगी क्योंकि अब उनका जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा है और अब वो उस रूम में रहेगा जिस रूम में वो रहती थी और वो सामान के साथ उसे घर से बाहर निकाल देती है। तो यून तो बस रोती रह जाती है। फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है और यून रोने लगती है तो उसकी फ्रेंड तुरंत ही उसे चुप कराती है और कहती है कि तुम अब इन बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो। तो फिर यून बताती है कि अच्छी चीज़ मेरे साथ आज हुई थी, मैं आज शेन से मिली थी। और फिर यून अपनी फ्रेंड के साथ शेन के बारे में आ जाती है और वो उसे पूछने लगती है कि क्या मैं कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर आई हूँ? तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम एकदम सही लग रही हो और देखो इतना तो तैयार होना बनता ही था। आखिर तुम शेन को इतने सालों से सीक्रेटली लाइक करती हो, तब तो टाइम आ जाना चाहिए तुम दोनों को अपना लव कन्फेस करने का। तो यून कहती है कि नहीं, मैंने अभी उसे कन्फेस करने का नहीं सोची हूँ। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें करना चाहिए, आखिर तुम इतना सोच क्या रही हो। तभी इतने में शेन यहाँ से गुजरते हुए यून को देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आई हो, तभी तो मैं बोलूँ कि कौन ब्यूटीफुल लड़की है जिसे सब कोई देख रहे हैं। यून कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शेन कहता है कि ये मेरा बार है तो यहाँ पर मेरा दिखना तो नॉर्मल होगा ना। यून तो डर रही होती है कि कहीं शेन ने इन लोग की बातें ना सुन लिया हो। तभी शेन बता देता है कि मैं अब भी यहाँ पर आया हूँ। फिर यहाँ पर यून की फ्रेंड इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर वॉशरूम का बहाना करते हुए जा रही होती है और यून को गुड लक बोलकर चली जाती है। फिर शेन तुरंत यहाँ बैठकर यून से बातें करने लगता है और उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में यहाँ पर आओगी, मुझे लगा था कि बस तुम ऐसी मुझसे कैजुअली बोल रही हो और कोई आने वाली नहीं हो। यून कुछ नहीं कह रही होती है तो कहता है कि तुम जब भी मुझे देखती हो तो आखिर इतना ज़्यादा नर्वस क्यों जाती हो? तो वो कहती है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं अभी क्या बात करूँ, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। फिर वो तारीफ़ करती है कि वैसे तुम्हारा बार सच में बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर कितना अच्छा फील भी हो रहा है। फिर शेन उसे कोई ड्रिंक सजेस्ट करने लगता है और कहता है कि ये ड्रिंक ट्राई करना, ये यहाँ की बेस्ट है। और फिर शेन यून की तारीफ़ भी करने लगता है कि वैसे ये ड्रेस तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है। और तभी हम देखते हैं कि शेन का फ्रेंड यहाँ पर एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो वो कितना ज़्यादा उस लड़की को देखकर स्माइल कर रहा है, लगता है दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर शेन यहाँ पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड से कह देता है कि गॉसिपिंग करना बंद करो और जाओ, वो जो दोनों स्पेशल गेस्ट आए हैं उनको तुम ही ड्रिंक सर्व करके आ जाना और हाँ साथ ही में डेजर्ट भी दे देना। फिर जब शेन का फ्रेंड इन दोनों को ड्रिंक देने के लिए आता है तो वो पूछ लेता है कि क्या आप लोग शेन के फ्रेंड्स हो? तो यून इसके लिए हाँ बोलती है। फिर वो चला जाता है। तभी यहाँ पर यून की फ्रेंड लिसा उसे कहने लगती है कि लगता है शेन भी तुम्हें पसंद करता है, उसको देखकर ही लग रहा था कि वो तुम्हें भी इंटरेस्टेड है। पर यून कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो मन में सोचती है कि वो शेन को वन साइडेड लाइक करती है और एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि वो भी उसे पसंद करेगा। फिर रात में यून को उसके डैड का कॉल आता है तो फिर वो उनसे पूछती है कि आखिर आपने मुझे क्यों कॉल किया। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम अभी भी अपने डैड से गुस्सा हो? देखो तुम्हारी स्टेप मॉम की जगह मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो अब गुस्सा होना छोड़ दो। यून कहती है कि डैड आप क्या चाहते हैं कि मैं घर आपके नाम पे कर दूँ? तो फिर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई अभी कितना छोटा है, तो फिर तुम ही सोचो ना। तो यून कहती है कि डैड क्या उसने कभी मुझे अपनी सिस्टर माना है? और आप तो जानती हैं कि स्टेप मॉम ने मुझे किस तरीके से ट्रीट किया है और आप मुझे अब फोर्स कर रहे हैं, तो अब तो मैं घर और आपके नाम नहीं करने वाली हूँ। पहले तो मैंने सोची भी थी पर अब नहीं। ऐसा बोलकर वो जल्दी से कॉल कट करती है और वो सोचती है कि वो अब तक बस अपने डैड की वजह से सहती आ रही थी, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिए कि अब वो उनके ऊपर भी कोई तरस नहीं खाएगी और इस फैमिली को पाने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून जब यहाँ अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे शेन की मॉम की कॉल आती है और वो कहने लगती है कि कल तुम यहाँ डिनर पार्टी के लिए आओ।
तो यून उन्हें हाँ कह देती है और फिर कॉल रखने के बाद वो सोचने लगती है कि अब वो शैन के घर पे जाने वाली है, तो वहाँ पर उसे शैन मिलेगा कि नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन की मॉम यहाँ पर उसके डैड से बात कर रही होती है और उन्हें शैन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो तो डैड से कह देती है कि उस लड़के को तो पार्टी में बुलाना मत। एक तो उसने पुलिस फोर्स से रिटायर हो गया और उसके बाद उसने अपने किसी फ्रेंड के साथ बिजनेस शुरू कर दिया और अब यहाँ पर आके बार खोला हुआ है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है कि इसमें अच्छा ही है ना, अब हमारा बेटा हमारी नज़रों के सामने रहेगा। तो शैन की मम कहने लगती है कि क्या कर लेगा नज़रों के सामने रहकर, वैसे भी मेरी बात तो वो सुनता नहीं है। मैंने पिछली बार उसे एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने बोली थी, पर तुम्हें पता है उसने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया और उसे क्या रीज़न दिया पता है, कि उसे लड़के पसंद है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि अरे तुम इतना गुस्सा मत हो, देखना अभी जब वो घर आएगा ना तो मैं उसे तुम्हारे लिए डांटूंगा। फिर इतने में फिर डैड को शैन का कॉल आने लगता है, तो वो उठा लेते हैं। शैन कॉल पर कहने लगता है कि डैड कल मॉम की बर्थडे है, तो क्यों ना हम लोग डिनर करने के लिए बाहर चले। तो मॉम ये सब सुन लेती है और वो चिल्लाने लगती है कि उस लड़के को बोल दो कि वो चुपचाप से घर आए, कल यून भी डिनर पार्टी के लिए आने वाली है तो साथ में रहे। तो फिर डैड कहते हैं कि तुमने सुन लिया ना तुम्हारी मॉम ने क्या बोली। तो शन हाँ कहता है और फिर वो कॉल रखने के बाद सोचता है कि यून भी उसके घर पे आने वाली है, वो तो खुश हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे वो अपने डॉग के साथ यहाँ अपने मॉम डैड के घर पहुँच जाता है। जैसे कि उसकी मॉम डॉग को देखती है तो वो गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर आने बोली थी, तो तुम्हें सिर्फ गिफ्ट लाना चाहिए था, ये क्या लेकर आए हो। तो शेन कहता है कि मॉम मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो मैंने अपने डॉग को यहाँ पर लेकर आ गया ताकि डैडी से थोड़े दिन के लिए संभाल ले। मॉम कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी यून भी आने वाली है तो उसके सामने अच्छे से बिहेव करना, देखो वो थोड़ी इंट्रोवर्ट लड़की है तो तुम चुप ही रहना और ज़्यादा बकवास मत करना। तो शैन अपनी मॉम को हाँ बोलता है। फिर उसके डैड उसे कोई काम के लिए बाहर जाने बोल रहे होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकलता है और तभी वो यून से टकरा जाता है। तो वो इससे सॉरी कहने लगती है। शैन कहता है कि गलती मेरी थी, मैं बहुत जल्दी में निकला और तुम्हें देखा भी नहीं। वो कहता है कि मैं बाहर से स्नैक्स खरीदने जा रहा था, तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है खाना। तो ये कहती है कि मुझे सब चलता है और ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ शैन की मॉम से मिलती है और फिर वो डॉग को देखकर खुश हो जाती है और पूछती है कि आप लोगों ने डॉग पाला हुआ है। तो फिर शैन की मॉम बताती है कि हमने नहीं, बल्कि ये शैन का डॉग है, उसने यहाँ पर लेकर आ गया क्योंकि वो कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। और फिर शैन की मॉम यून से पूछने लगती है कि हमारे ऑफिस में जो एक टीचर है उनका बेटा कितना अच्छा है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ तुम्हारी ब्लाइंड मीट अरेंज करवाऊँ। तो यून कहती है कि नहीं नहीं, अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तभी फिर शैन घर पर आ जाता है और वो स्नैक्स की थैली यहाँ पे रख देता है और यून से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद होगा, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के ले लिया। और फिर वो अपने डैड से बात करने अंदर चला जाता है। तब यहाँ पर शैन की मॉम को छींक आने लगती है, तो वो यून को बताती है कि एक्चुअली मुझे डॉग के बाल से एलर्जी है। तो फिर यून कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप इस डॉग को मुझे दे दो ना, मैं इसे संभाल लूँगी कुछ दिनों के लिए, एक्चुअली मुझे तो डॉग पसंद भी है तो मैं आसानी से रख लूँगी। तो फिर शैन की मॉम इसके लिए उसे थैंक्स करती है। तभी यहाँ पर फिर शैन आ जाता है और वो अपनी मॉम के लिए केक रख कर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो फिर यून को अब पता लगता है कि उसकी मॉम का बर्थडे है, तो वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आती। तो शैन की मॉम कह देती है कि कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है और फिर वो शैन को इस बारे में बताती है कि यून को थैंक्स करो, ये तुम्हारे डॉग को थोड़े दिन के लिए पालने वाली है। तो शैन तुरंत ही यून को थैंक यू बोलने लग जाता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तो डॉग्स बहुत ही पसंद है। वो पूछती है कि इसका नाम क्या है। तो शैन जैसे ही अपने डॉग का नाम बताता है तो डॉग का नाम सुनते ही मॉम कहने लगती है कि कितना गंदा नाम रखा है तुमने, सेम वैसी हरकत की तरह जैसे कि तुमने अपनी पिछली ब्लाइंडेड को कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है। तो शैन अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम अभी आपका बर्थडे है ना, तो ये सब बातें हम बाद में करते हैं। तो मॉम भी कहती है कि मुझे भी कोई ये सब बातें करने का शौक नहीं है, पर तुम मुझसे बात करते कहाँ हो, जब भी मैं तुम्हें कॉल रखती हूँ तो थोड़ा सा ही बात करके कॉल कट कर देते हो। वैसे पता है हमारे स्कूल में एक हिस्ट्री टीचर है, उनकी बेटी बहुत ही अच्छी है और वो तुमसे बस 1 ही साल छोटी है और अभी उसका ग्रेजुएशन होने वाला है, कहो तो मैं उससे मिलवा देती हूँ तुम्हें। तभी यहाँ पर फिर यून बताने लगती है कि असल में उस लड़की का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो शैन की मॉम कहती है कि लेकिन टीचर जैंग ने तो मुझे इस बारे में नहीं बताया, उन्होंने तो कहा कि उनकी बेटी सिंगल है। तो फिर ये बताती है कि असल में वो लड़का आउट ऑफ टाउन रहता है, तो इसीलिए टीचर जैंग रेडी नहीं है उसके लिए। तो शैन की मॉम कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मैं उन्हें इस बारे में नहीं बताऊंगी कि मुझे पता लग गया है। और फिर शैन की मॉम उसे कह देती है कि अब तो मेरी नज़र में जो भी अच्छी लड़की थी वो तो अब सब जा चुकी है और अब तुम बस एक ओल्ड बैचलर बन के रह जाओ, तुम्हें कोई नहीं मिलने वाली है। इतने में फिर शैन के डैड आवाज़ देते हैं कि डिनर रेडी हो चुका है। तो फिर ये लोग डिनर करते हैं। इसके बाद शैन यून को उसके घर छोड़ने के लिए निकल रहा होता है और तभी वो कार में उसे कहने लगता है कि मेरी मॉम असल में जल्द से जल्द मेरी शादी करने के लिए मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती रहती है।
वो उसे कहता है कि क्या हम दोनों अपना वीचैट ऐड करें, तो यून उसके लिए हाँ बोलती है और दे देती है। और फिर शैन तुरंत ही उसे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। यून तो ये सुनते ही शौक हो जाती है। उसे कहने लगता है कि देखो, हम दोनों की फैमिलीज़ हमें शादी करने के लिए फ़ोर्स कर रही है और हम दोनों ही किसी को पसंद नहीं करते हैं, तो क्यों ना हम ही शादी कर लें। देखो, मेरी कोई बैड हैबिट्स नहीं है और मेरी पर्सनैलिटी इतनी बुरी भी नहीं। यून मन में सोचती है कि मैं शैन को इतने साल से लाइक करती हूँ और मैंने कभी उसे कन्फेस करने का नहीं सोची, और आज जब वो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है तो मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ। पर फिर भी वो शैन को अपने बारे में बताने लगती है कि देखो, मेरी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है, मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है और मेरे डैड ने दूसरी शादी कर चुके हैं। और एक्चुअली में जब मेरी मॉम बीमार थी तो उन्होंने अंकल से इलाज का पैसा लिए थे, जो कि वो कर्जा मैं आज तक भरती आ रही हूँ। शैन उसे समझाता है कि तुम क्या मुझे ऐसे टाइप का समझती हो, देखो मुझे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें एज अ पर्सन देखता हूँ। तो फिर यूनिस के साथ शादी के लिए मान तो जाती है, पर वो कह देती है कि पहले तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाओ, फिर हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने की बात करते हैं। शैन भी मान जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बिजनेस ट्रिप से जब वापस आता है तो यूनुस के डॉग को लेकर आई होती है। तो फिर वो यहाँ डॉग को देखकर तारीफ करने लगता है कि उसका डॉग तो कितना ज़्यादा मोटा हो चुका है, उसने उसका कितना अच्छे से ख्याल रखी थी। शैन कहता है कि चलो साथ में डिनर करने चलते हैं। तो फिर यून और शैन साथ में यहाँ एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और जो रेस्टोरेंट की बॉस होती है वो यून को देखते ही पूछने लगती है कि आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो तुरंत ही शैन बता देता है कि मैं इसका फियांसी हूँ। तो आंटी तो काफ़ी शौक होती है कि तुम्हारे पास तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और अचानक से फियांसी आ गया। वो इन लोग को शादी के लिए गुड लक विश करके चली जाती है। तभी शैन यून से डिस्कस करता है कि कल ही हम दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। और फिर नेक्स्ट डे शैन और यून दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी इतने में शैन को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम कोर्ट गए हो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो शैन कहता है कि मॉम आपको कैसे पता चला। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि मुझे आंटी वांग ने बताई है। तो फिर शैन याद करने लगता है कि थोड़ी देर पहले एक आंटी ये देख रही थी उसे। तो फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो आंटी वांग यहाँ पे डिवोर्स लेने के लिए आई है या फिर अपनी दूसरी शादी करने के लिए आई है। तो फिर मॉम कहती है कि आंटी वांग वहीं पर ही काम करती है। तो ये सुनने के बाद शैन सोचता है कि तभी तो मैं बोलूँ कि आखिर मेरी मॉम के पास इतनी मैजिकल पावर्स कहाँ से आ गई। उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम यहाँ सब्जेक्ट चेंज मत करो, ये बताओ कि क्या तुम सच में उधर शादी करने गए हो। तो शैन हाँ कहता है। फिर मॉम तो बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि उस लड़की को अभी घर लेकर आओ। फिर यून डर रही होती है तो शैन उससे कहता है कि डरो मत, देखो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और मैं अभी अपने घर पे जाकर अपनी मॉम से पहले बात कर लेता हूँ। तो फिर यून कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम से मिलने चलूँगी, क्योंकि अगर वो तुम्हें मारेंगे तो मैं तुम्हें बचा लूँगी, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं मारेगी। शैन कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आइडिया मेरा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन की मॉम तो गुस्से में किचन में कुछ ढूंढ रही होती है। तो फिर जल्दी से उसके डैड भी पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो मॉम कहती है कि मैं बेलन ढूंढ रही हूँ उसे मारने के लिए। तो डैड जल्दी से बेलन को छुपा देते हैं और फिर उन्हें फैदर स्टिक ला कर दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, इसका इस्तेमाल करो। और फिर शैन जैसे यहाँ पहुँचता है तो उसके मॉम डैड दरवाज़ा खोलते हैं और शैन की मॉम तो उसे चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मुझे मॉम मत बोलना, अब तो मेरे हाथों मार खाओगे। तो शैन सोचता है कि मैं कितना बेचारा हूँ। पर फिर शैन की मॉम जैसे ही शैन के साथ यून को देखती है तो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुमने इससे शादी करे हो। यून हाँ कहती है। तो शैन कहने लगता है कि मॉम आप प्लीज़ इसे मत चिल्लाना, गलती मेरी है तो आप मुझे मार लो। तो मॉम कहती है कि वो तो मैं करूँगी, तुम अभी स्टडी रूम में जाओ। और वो उसे अंदर रूम में भेज देती है और जल्दी से यून को अच्छे से वेलकम करती है। फिर यून यहाँ लिविंग रूम में बैठ के इंतज़ार कर रही होती है। तभी शैन के डैड आकर बताते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए कुकिंग करने जा रहा हूँ और तुम फिक्र मत करो। शैन अपनी मॉम से स्टडी रूम में बातें कर रहा है, पर यून को तो फिक्र हो रही होती है कि उसकी मॉम तो इतना गुस्से में थी तो कहीं उसे मार न रही हो। यहाँ पर शैन अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि मॉम मैंने सोच समझ के यून के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया हूँ, तो मॉम क्या आप हम दोनों की शादी से खुश नहीं हो। तो मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं हूँ। तो शैन कहने लगता है कि मॉम ऐसा क्यों, यून तो कितनी अच्छी है ना। तो मॉम कहती है कि वो मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कितनी अच्छी है, और तुम अपना देख लो कि तुम कितने ख़राब हो और तुम बिल्कुल भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो, कभी ये काम करते हो कभी वो काम करते हो, और शादी कोई खेल नहीं होती है, तो ये सब क्या है। शैन कहता है कि मॉम आपको कैसे लगता है कि मैं शादी करने के बाद रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तभी हम देखते हैं कि यून बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन लेती है।
उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि यून कितनी अच्छी लड़की है, उसका फ्यूचर इतना अच्छा था, पर तुमने उससे शादी करके उसे तो बर्बाद ही कर दिया हो। क्योंकि अगर तुम सच में उसके लिए सीरियस होते तो ऐसे चुपके से मैरिज सर्टिफिकेट लेने नहीं जाते, बल्कि सामने सामने आकर शादी की बात करते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलकर वो उसे मारने लगती है। तभी जल्दी से यून अंदर आ जाती है और उसकी मॉम को रोकती है कि प्लीज़ आप शैन को मत मारो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसने मेरी सुनकर मैरिज सर्टिफिकेट लेने गया था। मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसे बचाने के लिए सब झूठ बोल रही हो। तो फिर यून कहती है कि नहीं, असल में मैं इसे लाइक करती हूँ, इसलिए मैंने इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ली हूँ। तो ये सुनकर फिर शैन की मॉम रुक जाती है और फिर शैन भी कहने लगता है कि हाँ मॉम, मैं भी इसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी करा हूँ। यून सोचती है कि वैसे तो मुझे पता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन इसका ये झूठ सुनकर भी मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। फिर शैन की मॉम बाहर चली जाती है। तो यून यहाँ पर शैन से कहने लगती है कि अभी मैंने जो भी बोली थी उस बातों को दिल पे मत लेना, मैंने सच नहीं बोली। तो ये कहता है कि ठीक है। फिर यून उसकी फिक्र करने लगती है कि तुम्हारी मॉम ने कहीं तुम्हें मारी तो नहीं और तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। तो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फिर हम देखते हैं कि शैन की मॉम यहाँ यून के पास आकर बैठती है और फिर वो उसे कहने लगती है कि देखो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ और कितनी लकी महसूस कर रही हूँ कि अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन गई हो। बस बात ऐसी है कि मैं सोचती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे लायक का नहीं है और तुम तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो। सच में मेरे बेटे की तो किस्मत ही खुल गई है कि उसे तुम जैसी वाइफ मिली है। और फिर शैन की मॉम यून को ब्रेसलेट देने लगती है और कहती है कि ये अब तक मेरे थे, लेकिन अब से ये तुम्हारे होंगे, तुम इस घर की डॉटर इन लो। और साथ ही वो उसे एक कार्ड भी देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वैसे तो हम और तैयारी नहीं कर पाए, सब शैन की वजह से, जो वो तुम्हारे साथ सीक्रेटली मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, नहीं तो हम तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से भी करवा चुके होते। यून तो रोने लग जाती है कि आज तक कभी किसी ने उसके बारे में इतना सोचा ही नहीं। फिर वो उन्हें रोते हुए मॉम कह देती है और मन में सोचती है कि उसकी मॉम को गुजरे हुए 9 साल हो गए और आज तक उसने ये वर्ड कभी नहीं बोली। शैन की मॉम कहने लगती है कि हाँ, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली हूँ और तुम अब रो मत। और फिर इसके बाद यून शैन और उसके मॉम डैड के साथ डिनर करने बैठती है। तो शैन की मॉम यहाँ पर इन दोनों से डिस्कस करने लगती है कि आखिर वो दोनों अपनी वेडिंग करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो फिर यून कहती है कि अभी नहीं, अभी मेरा काम करने का ही प्लान है और हम लोग वेडिंग बाद में करेंगे। और वो मन में सोचती है कि अभी तो उन दोनों के बीच में सिर्फ फेक रिलेशनशिप है और उसने हमेशा से सोच के रखी थी कि वो एक रियल रोमांटिक वेडिंग करना चाहती है, कोई ऐसे फेक रिलेशन के लिए नहीं। शैन के मॉम डैड तो रेडी होते हैं कि जब भी वो लोग चाहे तो अपनी मर्ज़ी से वेडिंग करने का सोच सकते हैं। और फिर शैन और यून जब घर से बाहर निकलते हैं तो यून को अपसेट देखकर शैन पूछता है कि क्या हुआ है। तो फिर वो कहती है कि मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। शैन कहता है कि फिक्र मत करो, जब सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हारी मॉम से मिलने चलूँगा। यून कहती है कि एक बार मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, फिर हम लोग की फैमिलीज़ भी एक दूसरे से मिल लेते हैं। और फिर रात में यून अपने डैड को कॉल लगा रही होती है, पर तभी उसके डैड का फ़ोन उसकी स्टेप मॉम उठा लेती है और कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का, और वो कॉल कट कर देती है। तो फिर यून को अपनी नेबर आंटी को कॉल करना पड़ता है और वो उनसे कहती है कि प्लीज़ क्या आप मेरे डैड से मेरी बात करवा देंगी, स्टेप मॉम ने मेरा कॉल कट कर दिया। तो फिर नेबर आंटी यहाँ पर आकर जब शैन के डैड को आवाज़ देती है तो स्टेप मॉम तो गुस्सा हो जाती है। फिर कॉल पर बात करने के बाद डैड यहाँ स्टेप मॉम को बता देते हैं कि यून ने शादी कर ली है और उसने अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ इन लोग को डिनर पार्टी में इनवाइट करी है। फिर नेक्स्ट डे ये दोनों फैमिलीज़ डिनर पार्टी पे मिलते हैं और यहाँ पर शैन यून के डैड और स्टेप मॉम से भी अच्छे से बातें करता है और उन्हें बताता है कि वो यून का अच्छे से ख्याल रखने वाला है। और फिर वो अपने मॉम डैड के बदले में उन्हें शादी के गिफ्ट वगैरह की जगह पैसे वगैरह दे देता है। तो यून तो ये देखकर काफ़ी शौक होती है कि शैन के मॉम डैड ने ये सब भी तैयारी करके रखे थे। फिर स्टेप मॉम तो यहाँ पर शैन से उसके पैसों के बारे में सब सवाल वगैरह कर रही होती है, जो कि यून को अच्छा नहीं लगता है। फिर डिनर के बाद हम देखते हैं कि यून शैन के साथ कार से जाने वाली होती है, पर तभी उसके मॉम डैड उसे रोक लेते हैं कि उनको उससे बात करनी है। तो फिर यून शैन से कहती है कि तुम मेरा इंतज़ार करो और वो अपने डैड और स्टेप मॉम के साथ घर पर आ जाती है। और यहाँ पर वो लोग उसे कहने लगते हैं कि अब तो उसकी शादी हो गई है तो उसे अपने हस्बैंड के घर जाना चाहिए और ये घर अपने डैड के नाम कर देना चाहिए। पर यून साफ मना कर देती है कि ये उसकी मॉम का घर था और वो इन लोगों को नहीं देने वाली है। और वो ये भी कह देती है कि वो तो उल्टा इस घर को बेचने वाली है, तो वो लोग अपना दूसरा रहने का सोच ले। ऐसा बोलकर यून यहाँ से जाने लगती है तो स्टेप मॉम भी चिल्ला रही होती है, कैसे कैसे तुम हमें इस घर से निकलवा सकती हो, फिर तुम भी खुशी से नहीं रह पाओगी। हम देखते हैं कि यून उन लोग की बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ शैन के पास पहुँचती है और वो रोने लग जाती है और उसे कहती है कि अब वो मेरा घर नहीं है,
तो शेन कहता है कि रो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ और अब तो हमारे पास खुद का छोटा सा घर होने वाला है। तो यून उसके लिए हाँ बोलती है। फिर इसके बाद शेन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे जिम लेकर जाता है और वहाँ पर दोनों साथ में अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर शेन उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पैकिंग वगैरह में हेल्प कर दूँ। तो वो कहती है कि नहीं मैं सब कर लूँगी। और फिर नेक्स्ट डे यून अपने सारे सामान को लेकर शेन और अपने नए घर में शिफ्ट हो रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उससे मिलने आई होती है और वो यून से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ कि अब तुम इतने अच्छे घर में रहने वाली हो। फिर शेन यून से जैसे ही मिलता है तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें ये घर पसंद आया कि नहीं। तो वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद आया और वैसे तुमसे शादी करना तो मेरी लीग से बाहर था। तो शेन उसे कह देता है कि ऐसा मत बोलो, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा हूँ। तुम कोई मुझसे नीचे ऊपर नहीं हो, बल्कि हम लोग बराबर हैं। तो यून कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। फिर शेन उसे पूछने लगता है कि वैसे तो अभी तुम मेरे साथ सेम रूम नहीं शेयर करना चाहोगी क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा, तो अभी के लिए हम दोनों अलग अलग रूम में सो सकते हैं। तो तुम बताओ तुम कौन से बेडरूम में सोना चाहोगी। यून कहती है कि मैं गेस्ट रूम में सो लूँगी। शेन कहता है कि नहीं, तुम मेरे बेडरूम में सो, मैं गेस्ट रूम में सो लूँगा। और फिर जब यून यहाँ पर अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही होती है तभी इतने में शेन उसे देखने लग जाता है। फिर यून जैसी उसकी तरफ देखती है कि वो उसे देख रहा है तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या मेरे ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो फिर वो कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो यून भी उसकी तारीफ कर देती है कि तुम भी बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फिर यहाँ पर शेन उसके लिए अपने सारे कार्ड्स वगैरह लेकर आता है और अपने जितने भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है वो सारे लाकर दे देता है और कहता है कि अब ये सब तुम्हारे हैं, तुम मेरी वाइफ हो तो इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। पर यून तो ये लेने से मना कर रही होती है और कहती है कि मैं इसे कहाँ ही रखूंगी। और वो कहती है कि रुको मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, फिर हम दोनों को साथ में शॉपिंग पर चलना है। फिर दोनों साथ में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब यून की नींद खुलती है तो वो देखती है कि घर पे मेड आ चुकी होती है काम करने के लिए। और फिर वो शेन का मैसेज देखती है कि उसने उसके लिए मेड को अरेंज किया होता है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। दूसरी तरफ शेन अपनी कंपनी में होता है और वो यून के मैसेज का इंतजार कर रहा होता है, पर उसने सिर्फ एक वर्ड का मैसेज भेजी होती है तो ये बहुत ही परेशान होता है। दूसरी तरफ यून पैसों का अरेंजमेंट कर रही होती है अपने अंकल आंटी को देने के लिए। वो अपनी आंटी को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो आज डिनर के लिए उनके घर पे आने वाली है। और फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके उससे 2 लाख रुपए उधार मांग रही होती है अपनी आंटी को देने के लिए। और वो सोचती है कि उसकी आंटी का जो बेटा है उसकी शादी होने जा रही है और ऊपर से उसके अंकल की तबीयत भी खराब है, तो उन लोगों को पैसे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और जब उसकी मॉम बीमार थी तो उन लोगों ने इतने पैसे दे दिए थे उन्हें उसकी मॉम का इलाज करवाने के लिए, तो वही उधार के पैसे अब वो रिटर्न करने का सोच रही होती है और अपनी फ्रेंड से उधार मांग रही होती है। तभी इतने में शेन यहाँ पर आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है। तो यून कहने लगती है कि वो पैसे आखिरकार मेरी मॉम के इलाज के लिए हमने उधार लिए थे, तो ऑफकोर्स है ना कि वो पैसे मैं खुद चुकाऊंगी, मैं तुमसे कैसे मांग सकती हूँ। तो शेन फिर यहाँ उसे बैठकर समझाने लगता है कि अब हमारी शादी हो गई है तो मेरे जो पैसे हैं वो तुम्हारे हुए, तो तुम आराम से ये पैसे ले सकती हो और तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे पास इतना पैसा है। यून मान तो जाती है पर वो एक IOU लेटर लिख देती है और कहती है कि ये जो पैसे तुम मुझे दे रही हो ये बस उधार है, मैं एक दिन तुम्हें वापस करूँगी। तो फिर शेन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो भी कोई बात नहीं। और फिर शेन यून को लेकर अपने मॉम डैड के घर गया होता है। यहाँ पर ये लोग साथ में डिनर करते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। और फिर इसके बाद यून शेन के साथ अपने अंकल आंटी के भी घर आई होती है और वो तुरंत ही अपने अंकल से मिलने जाती है जिनकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती है। तभी इतने में फिर यून की आंटी उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाती है और वो उसे कार्ड दे रही होती है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे ना तो उसके अंकल ने उसको पैसों का अरेंजमेंट करें और वो अपने घर को बेच रहे हैं। तो यून ये पैसे नहीं लेती और कहती है कि अभी ये पैसे आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लोग अपने पास ही रखो। और आंटी लगता है आप सुबह से काम में बहुत ही बिजी थी तो आप अपने फ़ोन को नहीं देखी होंगी। फिर आंटी जैसे फ़ोन देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि यून ने उन्हें 5 लाख ट्रांसफ़र करी है। तो वो कहती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो यून बताती है कि आंटी अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरा जो हस्बैंड है वो काफ़ी अमीर है, तो आप फिक्र मत करो, ये पैसे अपने पास ही रखो, आप लोगों को अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। फिर आंटी तो रोने लग जाती है और यून को इसके लिए थैंक्स करती है। फिर आंटी से बात करने के बाद यून जब रूम से बाहर निकलती है तभी शेन उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी आंटी से बात कर ली। तो यून कहती है कि हाँ और वो उसे कहती है कि चलो तुम अब मेरी मॉम से मिल लो। और फिर इसके बाद शेन यून के साथ उसकी मॉम की ग्रेव पे गया होता है और वहाँ पर वो उसकी मॉम से बातें करता है और उनसे कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब यून और मैंने शादी कर ली है और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। इतने में फिर यून को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम सच में घर बेचने का सोच रही हो,
क्या तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे? तो यून कहती है कि डैड मेरी रिक्वेस्ट बहुत ही सिंपल थी, जो कि अगर आप लोग नहीं मान रहे हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। डैड कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर रहो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो यून कह देती है कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अभी अपनी मॉम की ग्रेव पर आई हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर तुम फ्री नहीं हो तो मैं कॉल कट करता हूँ। और उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। तो यून अपसेट होती है कि उसके डैड कैसे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेप मॉम डैड को जब चिल्ला रही होती है तो फिर यून के डैड उन्हें चिल्लाते हैं कि सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने यून के साथ अच्छे से बना के रखी होती तो ये सब होता ही नहीं, पर तुमने उसे हमेशा परेशान करी, तो वो ये नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो फिर स्टेप मॉम फिर इन्हें चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हो, और फिर इन लोग का तो झगड़ा ही हो जाता है। और बाहर से सारे आस पड़ोस के लोग इन लोग की आवाज़ें सुन रहे होते हैं और गॉसिपिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यून यहाँ पर अपने कजिन और अपने लॉयर को लेकर आ जाती है अपने डैड और स्टेप मॉम को समझाने के लिए कि वो ये घर बेचने वाली है और वो लोग खुद यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद जब वो अपने कज़िन के साथ बाहर आती है तो फिर उसका कज़िन उसे बाय करके यहाँ से चला जाता है। और तभी यून देखती है कि यहाँ पर शैन की कार आई हुई है, तो वो खुश हो जाती है कि लगता है शैन यहाँ उसे पिक करने पहुँचा है। पर तभी वो देखती है कि उसकी कार में से जिया बाहर निकलती है और फिर कार वहाँ से चली जाती है। तो यून बहुत ही अपसेट हो जाती है ये सोचकर कि शैन यहाँ पर जिया को छोड़ने आया था, और फिर ये अपनी फ्रेंड के घर पर आ जाती है और उसे बताती है कि कैसे शैन वहाँ जिया को छोड़ने गया था। तो ये अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है कि यानी शैन पहले से ही मेरी स्टेप सिस्टर जिया को जानता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि जैसे स्टेप मॉम ने मेरी फैमिली आके ख़राब कर रही थी, उसकी बेटी आकर मेरी फैमिली ख़राब करे। अब तभी शैनी से कॉल कर रहा होता है पर यून उसका कॉल नहीं उठाती और उसे मैसेज कर देती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ, तो तुम्हें मुझे यहाँ पिक करने की आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद आ जाऊँगी। यून को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो रात में घर पहुँचती है। शैन दरवाज़ा खोलता है और यून से कहता है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करी। तो ये कहती है कि मुझे लगा कि तुम सो गए होंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यून बीमार होती है और वो शैन को बिना बताए हॉस्पिटल चली जाती है। तभी उसका कज़िन उसे कहता है कि तुम्हें शैन को बताना चाहिए ना, वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो यून उसे मना करती है कि तुम मत बताओ, पर फिर भी इसका कज़िन साइड में जाकर शैन को कॉल लगाता है और उसे इस बारे में बता देता है कि यून हॉस्पिटल में और उसकी तबीयत कितनी ख़राब है। तो फिर शैन तुरंत ही यहाँ अपनी कंपनी से निकलता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर शैन को देखकर यून समझ जाती है कि उसके कजिन ने इसे बता दिया। फिर यहाँ पर शैन यून का ख्याल रखने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो कितना फीवर है। फिर वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद घर ले आता है और उसको मेडिसिन देते हुए ख्याल रख रहा होता है। और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, नहीं तो आखिर तुमने मुझे बताई भी नहीं और तुम ऐसे अकेले हॉस्पिटल चली गई। तो फिर यून उसे कहती है कि एक्चुअली में मैंने कल देख ली थी कि तुम जिया को छोड़ने के लिए गए हुए थे। शैन कहता है कि नहीं तो कौन जिया, मैं तो जिया को जानता नहीं हूँ। तो फिर ये कह रही है कि कल मैंने तुम्हारी कार को अपने पेरेंट्स के घर के पास देखी थी। तो फिर ये कहता है कि अरे मैं नहीं बल्कि लिन मेरी कार लेकर गई थी। तो जिया पूछती है कि लिन कौन है। तो फिर ये इसे एक फ़ोटो लाकर दिखाता है और अपने हाई स्कूल क्लासमेट लिन्यू के बारे में बताने लगता है, जो कि उसका साथी था, पर जब वो लोग एक मिशन में गए थे तभी उसकी मौत हो गई थी। और फिर उसके बाद उसकी ग्रैंडमा इतनी अपसेट थी कि उन्होंने शैन को रिज़ाइन करने के लिए फ़ोर्स करी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका भी हाल सेम उनके ग्रैंडसन की तरह हो। तो फिर इस वजह से शैन को ज़बरदस्ती रिज़ाइन करना पड़ गया था और वो रिटायर होकर आ गया था। तो शैन यहाँ से बताता है कि लिन असल में मेरे फ्रेंड लिन्यू की सिस्टर है, तो उसने मुझे बताई थी कि वो अपनी किसी कलीग को उसके घर तक छोड़ने जा रही है। तो फिर जाकर जिया को पता लगता है कि ऐसी बात थी। फिर वो इसे कह देती है कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर से दूर रहना, और उसके जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी बन गई थी कि मैं उसका ख्याल रखूँ। तो इस वजह से ही मैंने उसको अपनी कार दे दिया था ताकि वो जहाँ भी जाना है जा सके, और मैं उससे और अपनी स्टेप मॉम दोनों से बहुत ही नफरत करती हूँ। शैन कहता है कि अच्छा, तो अब जाके मुझे समझ आया कि तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो रही थी, तो यानी ये रीज़न था। फिर शैन तो यहाँ पर यून का मुंह ठीक कर चुका होता है और उसे कहता है कि चलो आप मेडिसिन ले चुकी हो ना, तो आप सो जाओ। तो यून उसे बताने लगती है कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी थी। शैन कहता है कि ऐसा क्या, फिर तो मुझे चेक करना पड़ेगा। फिर वो उसे तुरंत ही किस कर लेता है। फिर यून तो बहुत ही शाय हो जाती है और जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और शैन उसे अपना रेस्ट करने का बोलकर रूम से बाहर आ जाता है। पर फिर यून को खांसी आ रही होती है, तो शैन उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं आज रात यहीं पर ही सो जाता हूँ, देखो तुम इतनी बीमार हो तो मैं यहाँ पे रहूँगा तो तुम्हारा ख्याल रख पाऊँगा। तो फिर यून इसके लिए मान जाती है और कहती है कि तुम अपने रूम में से अपना पिलो लेकर आ जाओ, और फिर वो चला जाता है। तो यून यहाँ सोचने लगती है कि आखिर मैं इतनी आसानी से मान गई तो उसे कहीं अजीब तो नहीं लग रहा होगा। फिर जैसे वो यहाँ पहुँचता है तो यून सोने का नाटक करती है। शैन यहाँ लेट तो जाता है पर वो भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है कि कहीं यून उसकी वजह से डर ना रही हो।
फिर वो यून को हग करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यून की जैसी ही नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो शैन को हग करते हुए सो रही होती है। फिर वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। तो शैन कहता है कि तुम जाग गई हो, तो फिर चलो अभी हमें हॉस्पिटल चलना है। फिर दोनों साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं और यून यहाँ पर इंजेक्शन ले रही होती है। तभी इसका कज़िन आकर इन दोनों को साथ देखकर खुश होता है और कहता है कि मैं बोला था ना कि आखिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में इतना देर तक थोड़ी ना फाइट रह सकती है। अब तुम दोनों ने फाइनली सब सॉल्व कर लिए। फिर शैन यहाँ यून को बताता है कि उसे कंपनी जाना है। फिर वो जब यहाँ अपने ऑफिस में होता है तभी वो अपने फ्रेंड की सिस्टर लिन को समझाने लगता है कि तुम उस लड़की जिया से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। पर ये लिन और जिया तो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो तो उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं तोड़ती और उससे अच्छे से बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ यून से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड घर पर आई होती है। तो यून यहाँ एक वाइन का फ़ोटो सेंड करके शैन से मैसेज में पूछ रही होती है कि क्या मैं अपनी फ्रेंड के साथ इस वाइन को खोल सकती हूँ। तो शैन कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम घर की बॉस हो, घर की सारी चीज़ तुम्हारी है, इवन मैं भी तुम्हारा हूँ। यून जब ये मैसेज पढ़ती है तो अपनी फ्रेंड को भी बता देती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सच में इतना ज़्यादा फ्लर्टिंग इंसान है वो। और फिर शैन भी यहाँ यून को मैसेज करके बता देता है कि आज वो घर लेट आने वाला है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बार में पार्टी करने जा रहा है। और फिर शैन यहाँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर उन लोग को बता देता है कि उसने शादी भी कर लिया है। फिर जब शैन घर पहुँचता है तो वो काफ़ी ड्रंक होता है और वो यून को बता देता है उसने अपनी शादी के बारे में अपने सभी फ्रेंड्स को बता दिया। तो वो लोग उससे मिलना चाहते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम उसे भी लेके चलेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन की नींद खुलती है तो उसका सर दर्द हो रहा होता है। तो यून यहाँ पर उसकी केयर कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये तो उसका बहुत पुराना ही ड्रीम था कि वो शैन के साथ ऐसे अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर इसके बाद शैन यून को लेकर अपने ग्रैंडमा के घर गया होता है और यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा यून से मिलकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैंने शैन की मॉम से तो तुम्हारी पहले ही बहुत तारीफ सुनी थी और हम लोग तो कितने लकी है कि तुम जैसी लड़की हमारे घर पर आई है। फिर यहाँ शैन की आंटी यून के अंदर कमियां निकालने लगती है तो शैन की मॉम तुरंत ही यून की तारीफें करने लग जाती है कि उल्टा वो इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की है और उनका बेटा यून को नहीं डिजर्व करता था, यून को तो काफ़ी अच्छे लड़के मिल जाते। ऐसा शैन की मॉम कहने लगती है और शैन से भी कहती है कि तुम भी बोलो। तो वो भी कहता है कि मॉम आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। और ये सब सुनाकर शैन और उसकी मॉम उसकी आंटी का मुंह बंद कर देते हैं। फिर यहाँ शैन की मॉम यून और शैन दोनों को ही आज रात यहीं पर ही रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि जाओ यून को और तुम्हें कोई भी ज़रूरत का सामान चाहिए रहेगा तो जाके ले लो। तो फिर दोनों ही शॉपिंग करके घर आते हैं और फिर जब यहाँ दोनों रूम में आते हैं तो शैन तो यून को किस करने लग जाता है। फिर दोनों यहाँ रोमांस कर ही रहे होते हैं कि बीच में फिर शैन की मॉम दरवाज़ा खोल देती है और इन दोनों को ऐसे देख लेती है और जल्दी से कहती है कि तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैंने कुछ भी नहीं देखी। और वो बाहर चली जाती है। फिर यून को तो बहुत ही शर्म आने लगती है और वो शैन से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने सब कुछ देख ली। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मॉम भी खुश हो गई होंगी और अब तो उन्हें फिक्र कम हो गई होगी कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है। दूसरी तरफ शैन की मॉम यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा को ये गुड न्यूज़ सुनाने लगती है कि आपको जल्द ही आपका ग्रेट ग्रैंडसन मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट डे शैन यून को लेकर अपने सभी फ्रेंड से मिलवाने जाता है और यहाँ पर यून काफ़ी ड्रिंक कर चुकी होती है। तो शैन अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरी वाइफ काफ़ी ड्रंक है तो मैं उसे घर लेके जा रहा हूँ। फिर जब वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ बार में ही आई होती है और वो तभी शैन को देख लेती है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ काफ़ी ड्रिंक हो चुकी है तो हम लोग घर जा रहे हैं। और ऐसा बोलकर शैन यून को लेकर फिर घर आ जाता है। तभी शैन की मॉम यून की ऐसी हालत देख लेती है कि वो कितनी ड्रंक है तो फिर वो भी उसकी फिक्र कर रही होती है और शैन से कहती है कि मैं यून के लिए हैंगओवर सूप बना के लाती हूँ जब तक तुम इसका ड्रेस चेंज कर दो। तो शैन कहता है कि मॉम मैं, तो फिर वो कहती है कि तुम इसके हस्बैंड हो तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो चलो जल्दी करो। और फिर वो ये बोलकर चली जाती है। फिर शैन यहाँ पर काफ़ी शर्माते हुए यून का ड्रेस चेंज कर देता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून की नींद खुलती है तो शैन उसे बता देता है कि कल रात तुम इतनी ड्रंक हो गई थी तो मैंने तुम्हारा ड्रेस चेंज कराऊँ। तो वो इसे कहती है कि सॉरी तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। तो वो कहता है कि नहीं मैंने तो खुशी से किया। फिर दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे यून और शैन का रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया होता है और वो लोग फेक से पूरी तरीके से रियल रिलेशन में आ चुके होते हैं। दोनों जब साथ में यहाँ रात में सो रहे होते हैं तभी अचानक से शैन के फ़ोन पर लिन की कॉल आने लगती है। तो फिर वो इस बारे में यून को बताता है कि इतनी रात को पता नहीं लिन ने क्यों कॉल करी है। वो कॉल कट कर देता है। तो फिर यून कहती है कि कॉल उठा लो, क्या पता हो उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। तो फिर ये फ़ोन स्पीकर पे उठाता है
तो लिन शेन से कहने लगती है कि मैंने सुनी कि वो जो लड़की से तुमने शादी कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि जिया की स्टेप सिस्टर है, जो कि उन लोगों को परेशान करके रखी है और उसने उसके डैड का घर भी छीन ली। तो फिर शेन लिन को चिल्लाता है कि दोबारा मेरी वाइफ के बारे में इस तरीके से बदतमीजी तो करना नहीं और उसे सिस्टर इन लॉ कहना, और दूसरा ये कि तुम नहीं जानती हो उसके बारे में और मैं अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए सोच समझ के बोलना कि तुम क्या कह रही हो। और फिर वो लिन को चिल्लाकर कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ लिन यहाँ बार में ड्रंक होती है, तो यहाँ पर जो शेन की एक फ्रेंड होती है वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें शेन की वाइफ के बारे में ये सब नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें उसके बारे में क्या ही पता है। वो उसे अच्छे से समझाती है तो फिर लिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शेन और यून जब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो फिर से शेन को लिन का कॉल आता है और वो उससे भी सॉरी कहती है और कहती है कि सिस्टर इन लॉ को फ़ोन दे दो, मैं उनसे भी सॉरी कहना चाहती हूँ। तो फिर यून भी उससे कॉल पे बात करती है। लिन माफ़ी मांगती है कि सिस्टर इन लॉ कल रात में बहुत ही ड्रंक थी और मुझसे गलती हो गई है, मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं उस जिया से भी अपनी दोस्ती तोड़ लूँगी, वो अच्छी लड़की नहीं है, मैं जान गई हूँ। तो फिर यून कहती है कि ठीक है, अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर यून के डैड को जब पता लग जाता है कि उसका हस्बैंड इतना अमीर है तो वो यहाँ उसके घर पर आ जाते हैं और उसे फिर से घर मांगने के लिए आए होते हैं। यून उनसे फिर से झगड़ा कर लेती है और फिर वो यहाँ उनके घर पर ही आ जाती है। स्टेप मॉम तो यहाँ पर यून को इतनी बातें सुनाने लगती है और उसे मारने की भी कोशिश करती है, तो जल्दी से यून का कज़िन आकर उससे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि आपको क्या लग रहा है कि यून के पास कोई फैमिली नहीं है जो आपने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी। यून अपने कज़िन के साथ मिलकर अपनी स्टेप मॉम से कह देती है कि वो इस घर से निकल जाए क्योंकि उन लोगों का यहाँ पर कोई हक नहीं है। वो अपने डैड से भी क्लियर कर देती है कि उसके डैड ने जो उसकी मॉम के साथ किया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और उनकी वजह से उसकी मॉम की यह हालत हो गई थी। यून कहती है कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए ना तो आपको धक्के मार के मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून के डैड यहाँ हॉस्पिटल में बीमार होते हैं और यून यहाँ पर भी उनसे कहकर चली जाती है कि उसने लॉयर से भी बात कर चुकी है और अब बाकी का प्रोसीजर वही हैंडल करेगा। फिर स्टेप मॉम वहाँ कर यून के डैड को चिल्लाने लगती है कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम्हारी बेटी तुम्हें घर से निकाल रही हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसे मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो वो कहता है कि वो तुम नहीं देने वाली हो क्योंकि तुम भी सेल्फिश इंसान हो मेरी तरह और मुझे छोड़कर तुम कहाँ ही जाओगी। फिर इसके बाद यून की ये स्टेप मॉम और उसकी बेटी उसके घर से निकलकर चले जाते हैं और यून का घर खाली हो जाता है। यहाँ पर शेन भी आया होता है तो यून की जो नेबर आंटी होती है वो उससे मिलने पहुँच जाती है और कहती है कि मैंने सुनी कि तुम्हारा हस्बैंड आया है तो मैं देखने आई थी। फिर वो शेन की तारीफ़ करती है कि ये तो कितना हैंडसम है और तुम दोनों तो परफेक्ट मैच लगते हो। फिर फाइनली यून का घर बिक जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो बहुत ही खुश होती है और शेन से जो उसने कर्जा ली थी वो भी वो पूरा कर देती है। फिर इसके बाद यून को क्लास रियूनियन पार्टी के लिए बुलाया जाता है तो फिर वो शेन से बताती है कि वो पार्टी के लिए जा रही है और वहाँ पर वो उसे नहीं लेके जा सकती। तो शेन कहता है कि क्या वहाँ पर फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं है। तो यून कहती है कि नहीं अलाउड है, लेकिन क्या तुम चलना चाहते हो। तो शेन बहुत ही खुश होकर कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि सभी को पता लगे कि तुम्हारी शादी हो गई है। यून कहती है कि फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को अपनी रिंग दिखाऊंगी और अपनी शादी के बारे में ज़रूर बताऊंगी। ऐसा बोलकर वो उसे किस करके चली जाती है। फिर शेन उसे पार्टी के लिए छोड़ने जाता है और यून से कहता है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करना और फिर वो बाहरी कार में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर इसके बाद शेन और यून साथ में घर आ जाते हैं। तभी शेन यहाँ यून से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अब बता सकती हो कि आखिर वो तुम्हारा सीक्रेट क्रश कौन है जिसे तुम लाइक करती थी। तो यून उसे फाइनली बता देती है कि वो सीक्रेट क्रश कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। शेन बहुत ही शॉक हो जाता है कि यानी मैं खुद से ही जेलस हो रहा था। फिर दोनों ही साथ में किस करने लगते हैं और शेन यहाँ यून को बताता है कि उसने भी जब उसे सबसे पहली बार देखा था तब भी से उसे लाइक करने लग गया था। शेन कहता है कि काश अगर मैंने पहले ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया होता तो हम लोग कब से साथ में होते और हमारे 8 साल बर्बाद नहीं हुए होते। तो यून कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों साथ हैं ना। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।